यूट्यूब पे भी, जिसका लिंक मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। सो मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम मेंबर्स को यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जूम रूम में भी, बिकॉज स्टिल ओके वी आर फुल। अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची है जूम रूम में आने के लिए, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस स्पेशल इंटरवेंशन में। एंड आज के प्रोग्राम के बारे में क्या ही मैं आपसे बात करूं, राइट, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड जो आज के टाइम में मैं बात करूं तो पिछले मार्च से लेकर अभी तक का समय, जिस समय जब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात करें, एक आम आदमी की सोच के बारे में बात करें, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हम सभी के सामने जो हम सभी उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले लगभग 5 महीने के अंदर जो गूगल पे सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च हुआ है वो हुआ है इम्यूनिटी, राइट। और इम्यूनिटी के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं, इम्यूनिटी के बारे में हम सभी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बिकॉज ये ऐसा वर्ड है जिसके बारे में शायद आज से पहले जब कोई भी बात किया करता था तो डेफिनेटली जब कभी मौसम चेंज हुआ उस समय बात होती थी, और किस टाइम पर जब स्पेशली किसी को खांसी जुकाम होता है या फिर कोई ऐसे सीजनल वायरस आया हुआ है तो उस टाइम पे बात होती है। बट आज के टाइम पे एवरीबडी, जितने भी हमारे साथ आज लोग जुड़े हैं, जो हमारे आसपास सोसाइटी मेंबर्स हैं, वो सभी इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। और इस समय यदि मैं आपको बात करूं तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करती है रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी। बट कहीं ना कहीं मैं एज एन इंडिविजुअल यदि मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम जानने की कोशिश करते हैं बट कोई हमें बता नहीं पाता। बट एमवे एक ऐसा ब्रांड है, न्यूट्रालाइट एक ऐसा ब्रांड है जो आपको एक राइट सॉल्यूशन भी देता है और आपको एक राइट इंफॉर्मेशन भी देता है। सो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे जो कि आपको हेल्प करेगी नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन। बिकॉज बहुत टाइम होता क्या है कि हम बहुत कुछ जानना जरूर चाहते हैं बट कहीं ना कहीं हम अपनी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं समझ पाते। तो आज उन सभी पॉइंट्स को हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर गौहर वत्स्यायन जी आज पूरा करेंगे, क्लियर करेंगे। एंड तो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, बट प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है, रीजनल मार्केटिंग नॉर्थ इंडिया का मेंबर हूं। एंड आप सभी का मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, राइट, और आपने आसपास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, मास्क लगा कर रखे होंगे यदि आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, और डेफिनेटली ये मैसेज सभी अपने आसपास के लोगों को पहुंचा रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात है, क्या आप अपने सप्लीमेंट टाइम पर ले रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग जुड़े हैं जिनका नाम है कौतक सिंह चीमा, राइट। आप सभी इनको जानते हैं, मेरे साथ हम काफी सारे अपने प्रोग्राम्स एक साथ कर चुके हैं। सो मैं चाहता हूं कौतक, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू हेयर, और मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम के बारे में आप किस टाइप से सोच रहे हैं। बिकॉज अक्सर जब हम बात करें इस समय अपने हिंदुस्तान की सबसे पुराने एंशिएंट टाइम के ट्रेडिशंस की, राइट, तो हम सभी ने हर एक इंग्रेडिएंट जो न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब में एडेड है उसके बारे में अपने बचपन समय से सोचते आए। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट, मैं अपने बारे में बात करूं तो तुलसी के बारे में मैं जब हुआ था तो उसके बाद जब होश संभाला, स्कूल जाना शुरू किया, तो हर रोज कुछ ना कुछ अपने फादर को देखा करते थे कि तुलसी वाली चाय पिया करते हैं, राइट। और मेरे दादाजी तुलसी का पानी पिया करते थे, राइट। मेरी मदर तुलसी का पत्ता चबाया करते थे। तो ये सभी चीजें बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, राइट। इन सभी के पॉइंट्स के बारे में हम सभी जानते हैं, राइट। बट क्या एक राइट इंग्रेडिएंट जो आपको राइट सपोर्ट्स हेल्प करे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करे, आपको वो राइट रिजल्ट दे जिसके लिए आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड कौतक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को लेकर कितने एक्साइटेड है। सो ओवर टू यू कौतक। Thank you very much, Siddharth. I hope my voice is loud and clear. Always Kौतक. Thank you very much. And नमस्कार सभी को। जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया, मेरा नाम है कौतक सिंह चीमा और मैं भी रीजनल मार्केटिंग टीम का मेंबर हूं और सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में।
तो जैसे सिद्धार्थ बता रहे हैं, आई थिंक मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा हूं, और जो आज हमारा इवेंट है इसी बेस पे है। आज हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दो लेने वाले हैं, पर मैं एक चीज जो रियलाइज कर चुका हूं और आप सभी रियलाइज कर रहे होंगे कि जब भी हम किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते थे, जब भी हम सप्लीमेंटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते थे, तो उसे लोग टाल देते थे कल पर। जो कबीर जी का दोहा है कि कल करे सो आज कर, वो हमेशा आगे एक्सटेंड हो जाता था और वो हर बात कल पर पहुंच जाती थी। पर अब आई थिंक कबीर जी का दोहा सिर्फ एक दोहा ना रहकर आज हमारी जिंदगी का एक मेन पार्ट बन चुका है। आज सभी जो है, जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया, 500% ज्यादा सर्चेस इम्यूनिटी पर हो चुकी हैं गूगल पर। इसी से पता चलता है कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहते हैं अपनी हेल्थ पर, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, डाइट, सप्लीमेंट और हेल्दी एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। पर वो रास्ता जो है वो उनको कोई शायद नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए वो इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। एंड आई थिंक एज एन एमवे फैमिली हमारे पास इतने बेहतरीन ब्रांड्स है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे कि तुलसी का नाम लिया और बाकी इंफॉर्मेशन आज हमारे बहुत ही अमेजिंग एक्सपर्ट से मिलने वाली है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अब एक सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं रह गया है, ये लाइफ का पार्ट बन चुका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन चुकी है। और इसी के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं, आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सो सिद्धार्थ, आई थिंक ज्यादा समय ना लेते हुए I would give the virtual mic to you. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Kautak, and very well said. जानते हैं जो आज का प्रोग्राम है उसका मैं थोड़ा सा आपको फ्लो बताना चाहता हूं, ताकि हम सभी जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, राइट, जिन्होंने अपना समय निकाला है इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आपको एक फ्लो अंडरस्टैंड हो जाए क्या क्या होने वाला है आज आपके पास। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट स्पीकर को हम बुला रहे हैं आप सभी के बीच में, डॉक्टर गौहर वत्स्यायन जी को, जो कि आपके साथ सारे प्रोडक्ट्स को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड आपके साथ बहुत सारी नई बातें हैं, किस तरीके से आपके हर्ब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप कौन से हर्ब को किस समय लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। और मैं चाहूंगा जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे, राइट, क्योंकि ये सौभाग्य यहाँ पे जो हमारे जितने भी जूम पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें डेफिनेटली मिलने वाला है, तो वो अपने चैट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न हमें शेयर करें, राइट। एट द एंड हमारा जब स्पीक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्टर साहब के साथ हम आपके प्रश्नों को हाईलाइट करेंगे, एंड साइड बाय साइड डॉक्टर साहब भी अपने एंड से जो जो प्रश्न उनके पास आएंगे वो उसका आंसर करते रहेंगे। सो प्लीज बी विद अस, अपने कैमरास को ऑफ कर लीजिए ताकि आपकी बैंडविड्थ बेटर रहे। और विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं आप सभी के बीच में आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच में, बिकॉज मैं देख रहा हूं देयर आर ऑलरेडी द एक्साइटमेंट ऑल अराउंड, राइट। और डॉक्टर साहब मैं आपको ऑलरेडी एक और पॉइंट शेयर कर दूं डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले, कि यहाँ पे जूम रूम तो कंप्लीट हो ही चुका है, बट ऑलरेडी हम एक बेंचमार्क क्रिएट कर चुके हैं ऑन यूट्यूब। हमारे साथ 2000 लोग यूट्यूब पे भी जुड़ चुके हैं। सो लेट्स टेक दिस प्रोग्राम अहेड, और ये जो वर्चुअल प्रोग्राम है इसे आगे बढ़ाते हुए आप सभी की जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज की एक्सपर्ट, राइट, मोस्ट रिनोन्ड पर्सन, राइट, और जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं ट्रेडिशनल हर्ब्स पे, उन्हीं की सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो आप सभी को ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको बुलाना चाहूंगा डॉक्टर गौहर वत्स्यायन जी को। सो ओवर टू यू सर। A very warm welcome, sir. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी का और कौतक चीमा जी का। आप सभी से जुड़कर मुझे हमेशा खुशी होती है। बहुत से लोग हैं जो मुझे कुछ पीछे के महीनों में काफी बार मिल चुके हैं, और लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें इंटरेस्टिंग मैं अपना करना चाहता हूं जो कि आप सबके लिए हमेशा नई हो, पुरानी बातें रेपिटेटिव ना हो, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो बंदा आदमी रिवाइज करने के लिए भी फिर से सुनना चाहता है। तो दोस्तों बहुत बहुत प्रणाम, आप सबका स्वागत है आज के इस छोटे से सेशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे एमवे के कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके शरीर की हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो हमारे शरीर, अपना देश के अंदर जो ये हालात चल रहे हैं, जैसे कि चीमा जी ने बताया कि जो इम्यूनिटी था सबसे ज्यादा सर्च हुआ एक गूगल पे ऊपर वर्ड था, और उससे
पिछले कुछ महीनों में आयुर्वेद और हर्ब्स को इतना जबरदस्त पुश मिला है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत से लोगों में आयुर्वेद के प्रति एक बहुत अच्छा एक विश्वास जुड़ा है, एक रुझान भी हुआ है, और ये हमारे देश की अपनी इकोनॉमी के लिए और देश के प्रति उन एक ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थी, एक ट्रेडिशनल साइंस था, जो एक वैदिक साइंसेस थी, उनके प्रति भी रुझान बढ़ा है, उनके प्रति भी रुचि बढ़ी है लोगों के लिए। तो एक कोरोना जो था ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आया है आयुर्वेद के लिए, वेद के लिए। दोस्तों, शास्त्रों में महामारी को जनपद उध्वंस के नाम से बोला गया है। मैं पहले भी जहां जाता हूं मैं हमेशा इस बात को बताता हूं कि जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट और उध्वंस मतलब विनाश होना। जनपद उध्वंस, तो ये हजारों सालों से जनपद उध्वंस 100-200 साल के बाद दुनिया में आता रहा है। दोस्तों, जो आखिरी जनपद उध्वंस था, जो अखड़ा बड़ा जनपद उध्वंस था, वो 1918 में देखने को मिला था, जब स्पेनिश फ्लू फैला था। और उसमें भी शास्त्रों में हमारे ये बोला गया है कि जनपद उध्वंस में एक आदमी से दूसरे आदमी को ज्वर फैलता है। दोस्तों, अब इस ज्वर से बचने के लिए 2 चीजें हम कर सकते हैं। पहला तो है अपने कर्मों को सुधारें। कर्मों के अंदर आपकी जीवन शैली भी आती है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, वगैरह वगैरह। अब हम जीवन शैली की बात करते हैं, और दूसरी बात जो है वो है इम्यूनिटी की, अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की। इम्यूनिटी को आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर का जो ओज है, शरीर को अंदर से बलवान कैसे करें और बाहर से बलवान कैसे करें, ये सब कुछ आपकी इम्यूनिटी में आता है। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आज जो डिस्कशन होगी वो एमवे के प्रोडक्ट्स के ऊपर होगी। बहुत से लोग हैं जो एमवे के प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कब लें, कितनी मात्रा में लें, किसके साथ लें, क्योंकि जड़ी बूटियों को लेने का तरीका भी आदमी से आदमी भिन्न होता है, और इसका जो इफेक्ट है आप 2 गुना कर सकते हैं यदि आप इनको सही तरीके से लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रख लीजिए। कई ऐसी बातें होंगी जो आप नोट कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, 1-2 बार ही करूंगा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बातें मैं बोल चुका हूं 2-3 बारी, उन्हीं के सवाल मत पूछें आप। तो दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं अपने कर्मों से, जीवन शैली से। जीवन शैली में हमारी 5 चीजें आती हैं। पहला है आपकी दिनचर्या, आपकी सुबह कैसी हो। सुबह उठ के बहुत लोग कहते हैं जी मैं 2 गिलास पानी पीता हूं, मैं 1 जग पानी पी जाता हूं। तो सही मात्रा क्या है? दिनचर्या सही होनी चाहिए। फिर आती है आपकी रात्रिचर्या, आपकी रात कैसी हो। लोग खाना खाते सारे एकदम सोने के लिए चले जाते हैं, वो भी गलत है। सही तरीके से नींद नहीं आती है, वो भी गलत है। फिर दोस्तों आती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से कैसे जिया जाए। दोस्तों, जैसे आजकल अब शरद ऋतु शुरू होने वाली है, हम सावन से बाहर आ रहे हैं, वर्षा ऋतु से निकल रहे हैं और शरद ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। शरद ऋतु, जब शारदीय नवरात्र शुरू होंगे तो एक अलग सी एटमॉस्फेयर में एक अलग महक होती है, एक अलग प्लेजेंट सा एक मौसम होता है, एक डिफरेंट उसकी दिनचर्या होती है। बहुत से लोगों ने पुराने समय में शरद की जो पूर्णिमा थी, खीर बनाने का चलन था, है ना। तो अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार की जीवन शैली होती है। दोस्तों, फिर बारी आती है आहार की, आपके खान पान की। बहुत से लोग इस बारी नॉर्थ से जुड़े हैं, और मैं हमेशा हर जगह जाके बोलता हूं कि अगर हमने कोई भी चीज खराब करी है अपनी जिंदगी में, अपने पिछले 100-150 सालों में दोस्तों, वो है किचन। अपने घर की किचन खराब कर चुके हैं। उतना ही चाइनीज फूड, उतना ही मैदा, उतनी ही सूजी, इतना कुछ बनने लग गया है कि हम बिलीव नहीं कर सकते। और बहुत से ऐसे जड़ी बूटियां थी जो हम मसालों के तौर पे यूज करते थे, वो भी धीरे धीरे बाहर होती जा रही हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि एमवे अब उन्हीं जड़ी बूटियों को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए वापस हमारी शेल्फ्स में लेकर आ रहा है। तो एक बार चैट के जरिए एमवे टीम का थैंक्स करिए कि वही जड़ी बूटियां वापस हमारे किचन में आ रही हैं। दोस्तों, राइट। अब आहार जो है वो बहुत जरूरी है। खाना कैसे खाएं, किसके साथ खाएं, किस प्रकार खाएं, ये हम सब कुछ भूल चुके हैं। आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। बीच में कनेक्शन थोड़ा सा ऑल्टर्ड था। यस सर, परफेक्ट है, ऑडिबल है। ओके, गुड। तो खाना सही होना चाहिए दोस्तों। अब आदमी को ये नहीं पता कि उसके लिए सही क्या है। हर खाना हर आदमी के लिए सही नहीं होता है।
जो आदमी यह पहचान ले कि उसके शरीर को क्या सूट कर रहा है, वही आदमी स्वस्थ है। उसके बाद जो चीज आती है दोस्तों, वह आती है आपका चिंतन, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच कैसी हो। यदि आप खाना स्वस्थ खाते रहें लेकिन सुबह से शाम तक चुगली करते रहें, बैक बाइटिंग करते रहें, नेगेटिविटी के बीच में रहेंगे, तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? पैशून्यम, पशु की तरह इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहें तो मन आपका स्वस्थ नहीं रहेगा दोस्तों, प्रसन्नचित्त नहीं रहेगा। और जिसका मन प्रसन्नचित्त है वही आदमी स्वस्थ है। अगली बात हम करते हैं दोस्तों इम्यूनिटी की, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बरकरार रखें। अब बहुत से लोग, जहां भी मैं जाता हूं, मैं हमेशा एमवे का एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरुआत करता हूं जिसकी हम हजारों सालों से उसको यूज करते आ रहे हैं दोस्तों, वो है तुलसी। तुलसी 5 प्रकार की बताई गई है, ग्राम्य तुलसी, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन्य तुलसी, अलग अलग प्रकार की तुलसियां हैं दोस्तों। अब हजारों सालों से हमारे जो बुजुर्ग थे वो तुलसी की पूजा करते आए थे, है ना। कोई तो ऐसा कारण रहा होगा कि तुलसी की पूजा करते थे। उन लोगों को पता था कि इसके बहुत अच्छे गुण हैं। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जो आदमी तुलसी का लगातार सेवन कर रहा है वह किसी भी प्रकार के वायरल फीवर से उसको प्रोन नहीं होता। यदि हो भी जाए तो 2-3 दिनों में उसका बुखार कम हो जाता है। तुलसी आपके नाक से लेके आपके गले तक इसका जो जितने भी रोग होते हैं वहां पर ही असर करती है दोस्तों। जिन लोगों को रेशा जुकाम रहता है ना, नाक में बार बार छींकें आती रहती हैं, रेशा गिरता रहता है पीछे, गले के अंदर अपना टॉन्सिल्स लगते हैं, या फिर गले के अंदर फेरेंजाइटिस, म्यूकस भरा रहता है, रेशा जमा रहता है, और छाती के जो ऊपर वाले रोग हैं उनमें दोस्तों तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे अच्छी बात है तुलसी की, एमवे की जो तुलसी की एक गोली है उसमें 100 पत्तों के गुण हैं। ये सबसे अच्छी बात है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। और तुलसी का सेवन में जो सेवन है, ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हल्की सी धूल मिट्टी उड़ती है, नाक में रेशा जमना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि आप तुलसी का सेवन सुबह शाम दूध के साथ करिए। और दूध कैसे लें, मैं एक नुस्खा आपको लिखाता हूं। इस दूध के साथ यदि आप उबालकर तुलसी का सेवन करेंगे तो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आएंगे, आपको नजला जुकाम की बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। तो पहला है कि आप दूध के अंदर थोड़ी 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। मैं फिर से बोलूंगा, दूध के अंदर 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको उबालकर यदि आप दूध के उसको छानकर आप दूध के साथ तुलसी का सेवन सुबह शाम करेंगे तो बहुत से वायरल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेशा जुकाम की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, उनमें दोस्तों को राहत मिलेगी। मैं अभी भी वही ले रहा हूं क्योंकि इससे आपकी जो नाक से लेके छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी इम्यूनिटी बहुत तेज होती है दोस्तों। इसके साथ साथ जो मिलता जुलता प्रोडक्ट है दोस्तों, वह आता है एमवे का रेस्पिरेटरी केयर। रेस्पिरेटरी केयर में 3 चीजें डलती हैं। पहला है वसाका, दूसरा है मधुयष्टि और तीसरा है सुरसा। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। वसाका दोस्तों एक मध्यम ऊंचाई का प्लांट होता है, इसे पंजाबी में अडूसा कहते हैं, अडूसा। और इसके फूल बिल्कुल एक व्हाइट कलर के शेर की तरह होते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंहास्य। और शेर की गर्जना से ये साईदा जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप इसका कि उस जो मैंने नुस्खा बताया है उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, बल्कि रख सकते हैं मैडम, आप रख के इसको बेच भी सकते हैं। तो आप पाउडर बना के इसका नुस्खा रख लीजिए और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दूध में डाल के उबाल लें इसको। तो वसाका जो है, अडूसा जो है, जैसे शेर की गर्जना से लोग भागते हैं वैसे ही उसकी गर्जना से हमारे छाती में जमा हुआ जो कफ है दोस्तों वो पिघलता है। तो जिन लोगों को स्मोकर्स हो, एस्थमा की प्रॉब्लम हो और पॉल्यूशन वाली एरिया में जाने का जिनका काम वहां बहुत ज्यादा हो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए रेस्पिरेटरी केयर बहुत इफेक्टिव है। और जिन लोगों के लिए अपनी छाती की जो वॉल्यूम है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे मैं सांस लेता हूं, कितना सांस अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है,
वसाका जो है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को भी बढ़ाता है दोस्तों, राइट। अगला जो द्रव्य है वह है मुलेठी, मधुयष्टि। मधुयष्टि मुलट्ठी, हिंदी में से मुलट्ठी कहते हैं, और बहुत से लोगों ने अपने यंग एज में मुलट्ठी को कभी ना कभी चबाई जरूर होगी दोस्तों। तो मुलट्ठी थोड़ी ठंडी होती है, स्निग्ध होती है, मधुर होती, मीठी होती है, लेकिन सबसे अच्छा काम दोस्तों मुलट्ठी का हमारी खांसी के ऊपर होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि वुहान चाइना में जब ये कोरोना शुरू हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले जड़ी बूटी का इस्तेमाल मुलट्ठी का किया गया था। वहां पर 60% लोगों को मुलट्ठी का सेवन कराया गया था। बहुत अच्छी एंटीवायरल भी है इसके ऊपर, इसकी रिसर्च भी हो चुकी है। और मुलट्ठी जो है, आप देखेंगे जो आपकी खांसी है, जैसे उन्होंने यहां पर एक स्वप्निल जी ने सवाल पूछा है, आपकी 15-20 दिन 1 महीने के तक जो खांसी चलती है वह धीरे धीरे ड्राई होती जाती है, जिसे हम खाऊं खाऊं खांसी बोलते हैं ना, कुत्ता खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ, ड्राई खांसी में कोरोना के अंदर भी वही होती है, उसमें मुलट्ठी से बेहतर और कोई चीज नहीं है दोस्तों। आपकी ड्राई कफ को बहुत अच्छा इंप्रूव भी करता है। और जितनी भी आयुर्वेद के कफ सिरप्स बनती हैं सब के अंदर वसाका और मुलट्ठी डली होती है दोस्तों। बहुत से कफ सिरप बाजार के अंदर मिलते हैं, सब में ये होती है। और तीसरा जो द्रव्य है दोस्तों वो है सुरसा। सुरसा कहते हैं तुलसी को ही, तो कॉम्बिनेशन सेट हो गया आपके पास। तुलसी का दूसरा नाम विष्णु प्रिया भी है, क्योंकि भगवान विष्णु के बहुत प्रिय थे। यदि आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां दूर दूर तक तुलसी ही मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि तुलसी जो है ये बेसिकली इट इंप्रूव्स द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो। बहुत लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों का SpO2 कम होता है, तुलसी का लगातार सेवन करने से आपका O2 कंटेंट बढ़ा रहता है। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक गोली तुलसी की और एक गोली रेस्पिरेटरी केयर की। यदि आप सुबह शाम उसी दूध के साथ लेंगे तो छाती में जिन लोगों को रोग है, कफ के रोग हैं, खांसी के रोग हैं, पुराना अस्थमा के प्रॉब्लम है, स्मोकर्स हैं, है ना, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, ऐसे लोगों में बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। आप ये नुस्खा ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा आपको असर मिलने वाला है। अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा वह है मधुनाशनी की। सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग भी है। मधुनाशनी में दोस्तों 3 चीजें डलती हैं, गुड़मार, शुंठी और त्वक। गुड़मार एक छोटा सा क्रीपर हर्ब होती है, और ये दोस्तों इतनी कड़वी और इतनी तिक्त रस होती है कि यदि आप इसको थोड़ी देर मुंह में चबा भी लें तो 15-20 मिनट तक आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा दोस्तों। तो गुड़मार का बेसिक काम है हमारे शरीर में बढ़ी हुई शुगर को काटता है, बढ़ी हुई शुगर को कम करता है दोस्तों। दूसरी बात आती है शुंठी की। मैं जिनके भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं सबके सवाल जो हैं एंड में दूंगा, आप बीच में सवाल मत पूछिए। मनप्रीत जी, एंजाइटी में अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसमें रेस्पिरेटरी केयर कोई काम नहीं करेगा, मैं आगे जाके बात करूंगा। ये सारे पंजाबियों ने मैं देखा कि एंजाइटी ज्यादा वधी हुई इसलिए। सो हम बात करते हैं शुंठी की। शुंठी को हिंदी में कहते हैं सोंठ, और इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या गया है कि देखिए, एक तो फ्रेश अदरक होता है, और फ्रेश अदरक को सुखा ले तो सोंठ मिलती है ना। हमारे शास्त्रों में बोला गया है अदरक के लिए कि भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, कि भोजन करने से पहले जो आदमी थोड़ा सा सेंधा नमक और अदरक का सेवन करता है, ऐसे आदमी की डाइजेस्टिव पावर बहुत तेज हो जाती है। आपकी जो पाचक अग्नि है वह बहुत तेज हो जाती है। अगर आप लक्कड़ भी खाओगे तो चब जाएगी। तो शुगर के रोगियों के लिए आपकी जो पेट की अग्नि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर का रोग फैट के साथ बहुत लेन देन है इसका। शुगर के रोग का शुगर के साथ साथ फैट का भी लेन देन है। तो जो आदमी पेट का थुलथुल है, मोटा है, उसको शुगर के रोग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो आदमी इस टाइम थुलथुल मोटा है वह आज से ही शुरुआत करे। और पेट की यदि अग्नि ठीक रहेगी तो आपकी शुगर में भी, आपकी भूख में ठीक रहेगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होएगा, सेल्स और अंदर इंसुलिन खींचेंगे दोस्तों। इसके साथ जो अगली चीज है वो है त्वक। त्वक कहते हैं दोस्तों दालचीनी को। दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसी के पत्तों को कहते हैं तेज पत्ता। और
दालचीनी का सबसे अच्छा काम है, हमारे जो टिश्यूज है ना, इनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और हमारे शरीर में जो इंसुलिन घूम रही है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, राइट। तो दालचीनी जो है हमारे टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करती है। अब मधुनाशनी का सेवन कैसे करें, इसको जरा ध्यान से सुन लो, बहुत लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं। मधुनाशनी शुगर और मोटापे दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आदमी मोटा हो, थुलथुल हो, जिसकी शुगर प्री डायबिटिक 150 160 के आसपास रहती हो, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। जिनकी शुगर कंट्रोल्ड हो, जो लोग दवाई खा रहे हो तब भी शुगर कंट्रोल्ड हो, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन दोपहर और रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं। लेकिन पूजा टेकरीवाल, मैडम डायबिटीज इज बेस्ड, क्या मधुनाशनी डायबिटीज क्योर करेगी? देखिए, डायबिटीज, आपको मैं बात बता दूं, ये एक डाइटरी डिजीज है। यदि आप अपनी डाइट कंट्रोल करती हैं तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों की डायबिटीज मैंने क्योर भी करी है और होती हुई भी देखी है। लेकिन यदि आपको बहुत सालों से है, वेट आपका कम है, तो ये मुश्किल होता है, सारी उम्र इसके साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो मधुनाशनी आपको डाइट बेसिकली यदि आप कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज बहुत हद तक ठीक भी हो जाती है और होती देखी भी है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। लेकिन ऐसा बोलना कि क्योर करेंगे वो ठीक नहीं रहेगा। और ये सारी जो मैं जिनके बारे में एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, ये दवाइयां नहीं है दोस्तों, ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। आप अपनी दवाइयां बंद ना करें, ये एडजुवेंट्स हैं जो साथ में आप ऐड कर सकते हैं। तो जिन लोगों को शुगर, जिनकी कंट्रोल नहीं रहती, 200 250 के आसपास शुगर रहती है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दिन में 4 बारी करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। यदि इनका सेवन करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ जो अगली चीज मैं बात करता हूं, वो हमेशा बात करता हूं मैं AVH, त्रिफला की, आम्ल की, विभीत की, हरित की। आंवला, बहेड़ा और हरड़। बहुत से लोगों ने, मैं आंवले के बारे में अगर बात करूं, बहुत से लोगों ने बचपन में कच्चा आंवला खाया होगा, और कच्चे आंवले के ऊपर यदि पानी पीकर देखो कैसा लगता है, ठंडा लगता है, मीठा लगता है। इसका मतलब जो आंवला है तासीर का ठंडा है, इसलिए एमवे त्रिफला को एज एन एंटी एसिड प्रमोट कर रहा है। तो जिन लोगों के पेट में जलन रहती है, जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक रहता है और गर्म स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे लोग त्रिफला का सेवन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब त्रिफला में जो हरड़ डलती है, हरितकी डलती है, जो हरड़ है हमारी आंतड़ियों की मूवमेंट्स को बढ़ा देता है दोस्तों। इस करके जो लोगों को कब्ज रहती है, अपना पखाना खुल के नहीं आता, लैट्रिन खुल के नहीं आती, ऐसे लोगों को त्रिफला की 1 से 2 गोली शाम को दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो अगले दिन का जो मोशन है वो खुल के आएगा, क्योंकि हमारे इंडियंस का ना हमारे पेट से बहुत लेना देना। यदि मोशन खुल के आ गया तो ठीक है, तो दिमाग भी ठीक रहता है। अगर मोशन खुल के नहीं आता तो सारी देर गुस्सा चढ़ा रहता लोगों को। तो त्रिफला का सेवन आप सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन एक साथ आप मोटापे के लिए और डायबिटीज के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला जो है वो शुगर की भी बहुत अच्छी हेल्थ सप्लीमेंट है। तो जिन लोगों को शुगर रहता हो या मोटापा रहता हो, ऐसे लोग त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट शुरू करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। और यही त्रिफला का सेवन यदि आप शाम को करते हैं तो कब्ज खोलता है। यही त्रिफला का सेवन आप खाना खाने के बाद करेंगे तो ठंडा है, एसिडिटी को कम रखेगा। तो आपके कोलेस्ट्रॉल जिनको हो, जिनको ट्राइग्लिसराइड्स बड़े रहते हो, है ना, ऐसे लोगों में त्रिफला का सेवन अद्भुत लाभ देता है। अद्भुत, मैं कहता हूं इमीडिएट रिलीफ देता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अश्वगंधा की। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू। तो जिस जड़ी बूटी से घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा कहते हैं दोस्तों। अश्वगंधा आपके बुढ़ापे का मित्र है, आपके बुढ़ापे का दोस्त है। जो आदमी 45-50 साल से ऊपर हो जाए उसे अश्वगंधा आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अश्वगंधा का दूसरा नाम है वाजीगंधा। तो वाजीगंधा मतलब जो आपके बुढ़ापे को कम करे, जवानी लेकर आए,
तो अश्वगंधा जो है मर्दों की कमजोरी में, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहती है, और ऐसे लोगों में उन लोगों को जवान करता है, फिर से स्टैमिना बिल्ड करता है। जितने भी आयुर्वेद की सेक्स की प्रॉब्लम्स की दवाइयां हैं उनमें सबसे पहले दोस्तों अश्वगंधा डलता है। आपको घोड़े के समान स्फूर्ति देता है, आपकी नसों को बलवान करता है, नसों को ताकत देता है। आयुर्वेद में सुप्रीम यदि कोई नर्वाइन टॉनिक है, नसों को बल देना, आते ना लोग जिनको शुगर होती है, पट्ठों में दर्द होती है, टांगों में जान नहीं होती है, तो वहां पर दोस्तों अश्वगंधा काम करता है। अब मनप्रीत जी ने सवाल पूछा था एंजाइटी के बारे में। दोस्तों अश्वगंधा एंजाइटी को भी बहुत अच्छा कम करता है। जिन लोगों को दिमाग में हमेशा मन में बेचैनी लगी रहती है, हाय पता नहीं क्या होएगा, है ना, जी मचलता है, ऐसे लोगों में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा का सेवन आप सुबह शाम दूध के साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। अब जो बुजुर्ग लोग जिनको भूलने की आदत हो जाती है, फोन पे बात कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहा था भूल गए, बंदे का नाम भूल जाते हैं, चाबी कितने रखी है वो भूल जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते जा कहाँ रहे थे वो भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को भी दोस्तों अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। डिमेंशिया की बहुत अच्छी मेडिसिन अश्वगंधा। आप अश्वगंधा का सेवन, और जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो 18 साल से ऊपर लोग हैं, स्पोर्ट्स में हैं, एथलेटिक्स करते हैं, अश्वगंधा में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी होते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छा करता है, और किसी टेस्ट के अंदर डिटेक्ट नहीं होता। आज से शुरू कर दोगे, किसी टेस्ट में नहीं आएगा, स्टेमिना आपका डबल हो जाएगा। तो अश्वगंधा के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब अश्वगंधा, आपको मैं बात बताऊं कि एंजाइटी कम करती है, तो अश्वगंधा के साथ जो अगला ड्रग की हम बात करेंगे, ब्राह्मी का और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन दोस्तों रात को नींद बहुत अच्छा लेकर आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एमवे के इतने लोग मुझे मिले हैं जिनकी मैंने रात की जो नशे की दवाई थी, नींद की दवाई थी, उनको खत्म कर दिया है। जिन लेडीज को रात को कच्ची नींद आती है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, सवेरे सुबह ये बनाना है, शाम को बच्चों के लिए ये तैयार करना है, पति के साथ कब लड़ाई करनी है, किस गलत पंगा पाना है, तो ये लेडीज की कच्ची नींद रहती है। ऐसे लोगों को अश्वगंधा और ब्राह्मी, इसकी एक गोली रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ लें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी दोस्तों। और ब्राह्मी जो है बेसिकली बच्चों में जब मेमोरी की प्रॉब्लम होती है उसमें ज्यादा दी जाती है। जिनके 5 साल के से ऊपर बच्चे हैं, आजकल एग्जाम्स का भी टाइम आ रहा है, तो ऐसे बच्चों में आप ब्राह्मी का सेवन सुबह खाली पेट दूध के साथ करें। आयुर्वेद में जड़ी बूटी किस समय ली जाती है, किसके साथ ली जाती है, उससे उसका जो इफेक्ट है बदलता है। आप बहुत ही, यदि आपके पास कई कमजोर बच्चे आते हैं ना, बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनका दिमाग भी कमजोर होता है, ऐसे बच्चों को आप ब्राह्मी की गोली पीसकर घी के साथ चटाएं तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही आप ब्राह्मी और अश्वगंधा शाम को देंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो जिन लोगों को बच्चों को ग्रास्पिंग पावर नहीं होती है, समझने में धीरे होते हैं और लेजी होते हैं, मेमोरी शार्प नहीं होती है, ऐसे बच्चों को आप ब्राह्मी का सेवन लगातार कराइए दोस्तों, लगातार। 5 साल से ऊपर बच्चे को ब्राह्मी दे सकते हैं। और ब्राह्मी का सेवन शाम में नींद अच्छी लेकर आता है। और जिन लेडीज को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे में ब्राह्मी का सेवन ठंडे दूध के साथ देंगे तो माइग्रेन में भी कमी आएगी। और एक बात और, ब्राह्मी जो है, अभी रिसेंट सर्चेस ने बताया है कि जो हाइपोथायराइड, किसने यहां पर सवाल पूछा था कि अश्वगंधा हाइपोथायराइड में दे, नहीं, अश्वगंधा से बेहतर ब्राह्मी है। आप ब्राह्मी का सेवन हाइपोथायराइड में कराएं, बहुत से लेडीज को उनमें भी उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा दोस्तों। तो एमवे ने एक पूरी हेल्थ की पिक्चर आपके सामने लाके रख दी। किसकी इम्यूनिटी अच्छी है, किसका स्वास्थ्य अच्छा है, इसके 5 लक्षण हैं दोस्तों। इसको पहचानने के 5 लक्षण है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अन्नाभिलाषा से शुक्तस्य परिपाक सुखेंच, कि आदमी को भूख अच्छी लगे और खाना पच जाए। सृष्ट विंड मूत्र वातत्वम शरीर से चुलाघवम, कि खाने का शौक हो, पच जाए। उसके बाद जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, जो हमारी सृष्ट विंड मूत्र, जो हमारा मल मूत्र स्वेद है, वह अच्छी तरह बनता रहे और उसका निष्कासन भी ठीक ठाक हो। अगली चीज, सुप्रसन्न इंद्रित्वम, जो आपकी इंद्रियां प्रसन्न रहें, आप खुश रहो, चढ़ती कला में रहो, यू शुड बी पॉजिटिव। सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि रात की नींद अच्छी हो और सुबह फ्रेश उठो। तो ये जो लक्षण हैं दोस्तों, जिसमें भी पाए जाएंगे, वही आदमी स्वस्थ है, उसी की इम्यूनिटी भी स्वस्थ है।
तो सारे काम छोड़ के पहले अपने 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 जीवन का अपने स्वास्थ्य का पालन करो। सर्व मन्नत परित्यज्य शरीरम मनुपालेत। सारे काम छोड़ के पहले अपने शरीर का पालन करो। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चन। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड क्वेश्चंस आपके पास भी काफी सारे यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी, मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं डॉक्टर साहब। तो पहले एक बार जो आपके पास हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। इफ यू कैन रीड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। मैं पढ़ूं क्वेश्चंस? नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले ही बार मैं पढ़ देता हूँ, जो आपके पास आए तो देख लीजिए। एक मिनट, दीपिका गर्ग जी पूछ रहे हैं कि हाउ त्रिफला हेल्प्स इन वेट लॉस। मैडम, अगर आयुर्वेद में वेट लॉस की एक सर्वप्रथम औषध है वो त्रिफला है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं खुद एग्जाम्पल बैठा हूं। आप मेरे को सिद्धार्थ जी देख रहे हैं, मैं मोटा हो गया था बहुत ज्यादा, 105 किलो पहुंच गया था। अब मेरा वेट 90 केजीज है 2 महीने के अंदर। एक्सरसाइज करो और त्रिफला बहुत हेल्प करता है वेट लॉस में। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, उनमें बहुत इफेक्टिव रहता है त्रिफला। एंड डॉक्टर साहब, मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने जैसे मुझे, बिकॉज मैं आपके साथ पिछले 2 सालों से आपको सुन रहा हूँ और आपके हर एक प्रोग्राम को अटेंड भी कर रहे हैं एंड सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने अपने साथ 3 प्रोडक्ट्स हैं ट्रेडिशनल हर्ब्स के, जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल रूटीन में बिल्कुल ऐड कर लिया है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पे कैमरा में। जो पहला मेरा प्रोडक्ट है वो, जैसा कि आपने बताया यहाँ पे कि त्रिफला जो हमारा प्रोडक्ट है, राइट, आंवला की विविध की है, कि मैं एक बार अपनी स्क्रीन, बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ करके आपको दिखाना चाहूंगा सो दैट एवरीबॉडी कैन सी दैट। यस, सो ये प्रोडक्ट है हमारा, राइट, आंवला की विविध की है। ये प्रोडक्ट मैं अपनी डेली रूटीन में ले रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जहां पे एक तरफ सभी की लाइफस्टाइल में इम्यूनिटी ऐड हुई है, वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए गूगल पे। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अपना सही पॉइंट रेस किया। और दूसरा प्रोडक्ट मेरा है तुलसी, राइट, न्यूट्रलाइट तुलसी। सो और तीसरा मैं कहूंगा जो कि हम सभी को लेना चाहिए, तुलसी कॉम्बिनेशन, जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं, वसाखा मुलेटी सुरासा। ये 3 प्रोडक्ट यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं, और साथ में मधुनाशनी भी जैसे आप ऐड करते हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सभी को ऐड करना चाहिए सारे प्रोडक्ट्स। बट यदि आप अपने लिए कुछ बंडल अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आपका। ये सोनिया जी ने एक सवाल पूछा है, अश्वगंधा ब्राह्मी क्या डायबिटिक ले सकता है? जितने भी लोग मुझको सुन रहे हैं दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज है वो आदमी अश्वगंधा के बगैर नहीं बच सकता। अगर वो अश्वगंधा नहीं ले रहा तो उसको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लाइफ में। एक ही जड़ी बूटी है जो वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है, और वो है अश्वगंधा। आप उसका सेवन जरूर करिए, उसको मिस मत करिए। और हाउ मेनी टैबलेट्स ऑफ एवीएच कैन वी टेक फॉर वेट लॉस? देखिए, आप वेट लॉस के लिए 1 गोली एवीएच की सुबह शाम खाली पेट लीजिए और आधे घंटे तक उसका सेवन ना करिए। और आप साथ में अगर वेट लॉस और अच्छा करना तो मधुनाशनी भी साथ में जोड़ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा वेट लॉस मिलेगा दोस्तों। सर, यहाँ पे एक हाइपोथायराइड के लिए सजेशन ले रहे हैं आपसे कि हाइपोथायराइड के लिए मैंने बोला था कि ब्राह्मी का सेवन करिए। ब्राह्मी इज मोर इफेक्टिव इन हाइपोथायराइड रादर देन। बहुत लोगों को पता नहीं, भ्रम रहता है अश्वगंधा। नो डाउट अश्वगंधा कुछ हेल्प करता है, बट ब्राह्मी इज अ बेटर ड्रग फॉर हाइपोथायराइड देन अश्वगंधा। ऑलराइट, राइट। So, anything else I can see यहाँ पे? जो भी डायबिटिक्स अश्वगंधा नहीं ले रहे वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बात मेरी बात समझ लीजिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को 10 सालों के प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों, और मैं ठोक के कहता हूं कि जो अश्वगंधा है, इससे बेटर औषध डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कोई पैदा नहीं कर पाया आज तक। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, मैं आपसे इसका सजेशन देना चाहूंगा। एक हमारे आज व्यूअर जुड़े हैं, हमारे लीडर हैं, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, बट काम के सिलसिले में बैंगलोर रहते हैं। एंड ही सेइंग कि वहां पे पोलन एलर्जी की वजह से, राइट, उनको एक्यूट अस्थमा का चैलेंज हो चुका है। तो उसमें डॉक्टर साहब आपकी क्या सजेशन रहती है दिस पर्टिकुलर? पोलन एलर्जीज, देखो, इट इज बेसिक, पहले तो पोलन से इनको बचना पड़ेगा, लेकिन वहां पर वेदर ऐसा होता तो प्रॉब्लम रहती है। बट इसके लिए आप तुलसी और जो रेस्पिरेटरी केयर है, सुबह शाम इसका सेवन करें और नाक में लगातार घी डालें। ऑलराइट,
एंड डॉक्टर साहब शशि जौहरी जी पूछ, मैं अश्वगंधा के बारे में दोस्तों एक और बात बोलूंगा। बहुत से लोग हैं, उनको कंफ्यूजन रहती है कि बीपी वाले को दे कि ना। देखिए, शास्त्रों में बुक्स के अंदर अश्वगंधा को बीपी को सम करने वाला बताया है। बड़े हुए को कम करता है, कम हुए को बढ़ाता है। लेकिन फिर भी बड़े हुए बीपी वाले को अश्वगंधा ध्यान से देना चाहिए। दूसरी बात, जो गर्म स्वभाव के आदमी हैं, पित्त प्रकृति के हैं, छोटी छोटी बातों पर जिनको गुस्सा आ जाता है, ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा कम दें। जो वायु पर हैं, जिनको जैसे मोहम्मद कैफ है और अटल बिहारी वाजपेयी, दो एक्सट्रीम्स हैं। मोहम्मद कैफ बिल्कुल पतला सा सुखड़ा सा, अटल बिहारी वाजपेयी कफश प्रकृति। ऐसे लोग अपने शरीर को पहचाने, ऐसे दो लोग अश्वगंधा का सेवन खूब करें। हाँ जी, राइट। सो डॉक्टर साहब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया है एंड जो कि हमेशा से हम आप सजेस्ट कर ही रहे हैं रिगार्डिंग डॉक्टर साहब, कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है बार बार यहाँ पे राउंड की। यदि आप आंवला की, विविध की, हेल्थ की, त्रिफला ले रहे हैं तो उसका सही समय आप ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उसे गुनगुने पानी के साथ लेना है या नॉर्मल वाटर के साथ ही लेना चाहिए? आप डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन में ले रहे हो तो आप त्रिफला को दूध के साथ लो, गर्म दूध के साथ शाम को। यदि आप उसको फैट के लिए ले रहे हो, एज अ जिसे हम कहते हैं ना रसायन, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो त्रिफला, तो आप सुबह खाली पेट ले सकते हो पानी के साथ। लेकिन जब भी आपने खाली पेट लेना है तो आधे घंटे तक मेरा ये सुझाव है कुछ खाए ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म और फास्ट होगा, फैट लॉस और जल्दी होएगा। ओके, राइट। एंड डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि ये आजकल हम सभी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आप भी कह रहे थे कि सिद्धार्थ इम्यूनिटी के बारे में हम थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स तो हमेशा हाईलाइट करते हैं। तुलसी, वसाखा, मुलेठी, सुरासा एंड अभी आईआईटी की एक रिसेंट स्टडी भी आई थी जहां पे अश्वगंधा को भी हाईलाइट किया गया है, राइट? तो डॉक्टर साहब, आप कुछ एक पर्टिकुलरली सी न्यूट्रल ट्रेडिशनल हर्ब डेफिनेटली सबकी डाइट में रहते ही है, बट साथ में जैसे आप हमेशा सजेस्ट करते हैं गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए एंड कुछ ऐसी कुछ सजेशन डॉक्टर साहब आप देना चाहेंगे यहाँ पे कि इम्यूनिटी के लिए? जी सर। देखिए, फॉर अ गुड इम्यूनिटी द फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप द आउटसाइड फूड। जंक फूड को बंद रखिए। रिमेन हैप्पी, बिकॉज इवन इफ यू, अगर आप अच्छी चीज भी खा रहे हो, अगर मन से खुश नहीं हो तो आपकी इम्यूनिटी पहले दिन से लो है। डिप्रेशन वाले लोगों को कोरोना जल्दी हो रहा है। जो लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं उनको चिंता नहीं, कोरोना हो ही नहीं रहा। तो आप अपना इम्यूनिटी के लिए तुलसी का सेवन लगातार करें, अश्वगंधा का सेवन लगातार करें, अपनी डाइट के अंदर इसको सप्लीमेंट जोड़ लें, तो और आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बेटर रहेगा। और गर्म पानी का सेवन सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बारी करें तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये मैं पिछली बार भी एक इंटरवेंशन जब हमने किया था आपके साथ, एक एक्सपर्ट प्रोग्राम किया था, तो वहां पे ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन रहा था। अक्सर डॉक्टर साहब होता क्या है कि कई लोग जब सुबह उठते हैं तो उन्हें उठते ही स्नीजिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, छींके कंटिन्यूअसली एक साथ 10 स्नीज एक साथ आ गई। तो ऐसे ऐसे जितने भी इनके रहते हैं, लोग रहते हैं, वो क्या लेना चाहिए उन्हें, और क्या प्रिकॉशंस या एनीथिंग एडवाइजेबल फ्रॉम योर एंड? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, और सुबह से शाम तक हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और ये 100% क्योरेबल है। ये एलर्जिक साइनोसाइटिस में इसको गिनते हैं। ऐसे लोग, जो मैंने आपको दूध का नुस्खा बताया था, उसका सेवन करो, और तुलसी का जो रेस्पिरेटरी केयर है उसका सेवन करो, और लगातार नाक में घी डालो। यदि आप नाक में 3-4 बूंदे रात को सोते हुए 3-4 बूंदे इधर 3-4 बूंदे इधर डालेंगे तो बहुत आपको अच्छा असर मिलेगा दोस्तों। नहीं होता है तो मैं कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ऑसम। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत क्वेरीज है, नॉर्मली आ रही है कि ब्लड प्रेशर जिन्हें है, क्या उन्हें अश्वगंधा दिया जा सकता है? आप देकर देखिए, यूजुअली सेफ होता है, लेकिन यदि आप बीबी आपको पता है कि 3-4 दिन में यदि बढ़ रहा हो तो आप स्टॉप कर दीजिए। फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, राइट राइट। ओके। एंड एक और सर बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वो ओबीस हैं, जो हमारे, जो इन्होंने सवाल पूछा है, वो ओबीस है, बट उनका क्या वो ओबीस है और उनका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, क्या वो मधुनाशनी बिल्कुल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। खाना खाने से पहले या सुबह खाली पेट ले, त्रिफला के साथ लें। राइट। छाया मैम, आप चैट बॉक्स पे अपना प्रश्न लिख दीजिए। आई थिंक यू आर रेजिंग योर हैंड, सो नो इश्यूज। कैन अ हार्ट पेशेंट टेक ब्रह्मी? सर, हार्ट पेशेंट क्या ब्रह्मी ले सकते हैं सही नींद के लिए? बिल्कुल लें। ओके।
एंड डॉक्टर साहब, आई एम सर्चिंग फॉर सम कॉमन क्वेश्चंस जो हम सभी को कवर कर लें, एंड बट आई कैन सी। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल के लिए यहाँ पे एक सवाल आया है, एंड आपको मैंने बताया था कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैं अब अपने पेशेंट्स को भी, त्रिफला से बेहतर कोई चीज नहीं, बहुत से पेशेंट को तो मैंने इकोस्पोरिन बंद करवा दी है अकेले त्रिफला से ही। तो त्रिफला का सेवन सुबह शाम करिए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स में आपको इन द नेक्स्ट 15-20 डेज आपको असर मिल जाएगा। ओके, एंड आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज आपकी जो मैसेजेस हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं, एंड चैट बॉक्स इज गोइंग। या डॉक्टर साहब, आपका कोई? अमन जी ने बहुत अच्छा पूछा कि हाउ व्हाट कैन बी गिवन टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमो एंड रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब के अंदर ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अश्वगंधा और त्रिफला, त्रिफला जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये दोनों का सेवन आप लगातार करेंगे तो अश्वगंधा एक तो सेल्स को रीजनरेट बहुत अच्छा करता है, और त्रिफला आपकी पूरी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स कम करेगा। तो उसका आप लगातार सेवन करें तो डेफिनेटली आपको, और काली मिर्च का सेवन बढ़ा दें। काली मिर्च तो आपको, जिनको कीमो रेडियोथेरेपी में, बस हमारा आयुर्वेद में काम कीमो रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को डील करना ही है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि सर कीमो शुरू होने वाली है, अपनी दवाई शुरू कर दो। ये दिमाग में बात बिठा लो, कीमो रेडियो शुरू हो रही है, स्टार्ट विद आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्स्ट, आपको साइड इफेक्ट्स कम आएंगे। हाँ जी सिद्धार्थ। राइट डॉक्टर साहब, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अनआंसर्ड प्रश्न हमें यहाँ पे मिले, सो दैट हम उसे हाईलाइटली करके आंसर करें, बिकॉज आज का जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि सभी की क्वेरीज रिजॉल्व करें। एंड बट आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस बीच में स्किप हो चुके होंगे। सो थायराइड के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सो आई थिंक आप थायराइड से रिलेटेड क्वेरीज को यहाँ मेंशन दोबारा ना करें। डॉक्टर साहब, अर्थराइटिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है, और कई अर्थराइटिस में प्रॉब्लम ये होती है जहाँ पे वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो वहां पे आप कुछ सजेशंस अपना देना देखिए, चाहेंगे? आर्थराइटिस भी बहुत किस्मों का होता है। राइट। शरीर के जोड़ में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो दोस्तों, तो अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और चीजें भी लेनी पड़ेंगी। करेक्ट करेक्ट। बट यदि आपको जोड़ों में स्वेलिंग रहती है तो अश्वगंधा वायु और कफ दोनों को कम करता है, तो उस करके जो इन्फ्लेमेशन है उसमें कमी लेकर आता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में कोई भी अर्थराइटिस का केस हो और दवाइयों के साथ अश्वगंधा जरूर ऐड करता हूँ, आप भी लीजिए। अमेजिंग अमेजिंग। डॉक्टर साहब, पीसीओडी एक कंसर्न आ रहा है, तो इसके लिए कुछ आप अपना आप बिलीव नहीं करोगे सिद्धार्थ, ये पीसीओडी बहुत बड़ा कंसर्न है। आई शुड टॉक टू द हेम्बे पीपल आल्सो। स्टार्ट मार्केटिंग मधुनाशनी एंड त्रिफला फॉर पीसीओडी। ओके। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेने जाएगा ना पीसीओडी का, तो पहली दवाई जो शुरू होती है वो शुगर की दवाई शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन। आयुर्वेद के अंदर भी जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट है वो शुगर की दवाई से ही होएगा, मधुनाशनी से होएगा, त्रिफला से होएगा। राइट। सो इट मींस, यदि हम क्लियरली एक पॉइंट समझे, तो सप्लीमेंटेशन लेने से ही आप अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लगातार सप्लीमेंट्स लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। राइट राइट राइट। एंड आई थिंक सर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एंड मुझे ये लग रहा है कि ये जितने मैं प्रश्न ऊपर नीचे कर रहा हूँ मुझे कुछ कॉमन आ रहे हैं। सो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी कवर किए हैं। एंड सपना मैम, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू कैन राइट, तो यही तो मैं आपको अब मैं रैंडमली किसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूंगा टू अनम्यूट देम, राइट। बट मैं ये चाहूंगा कि आप अपना रेलिवेंट प्रश्न पूछें, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ शेयर हो चुके हैं, राइट। तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, जो भी आप पे क्वेश्चन पेंडिंग है। गौरी मैम, प्लीज एक बार अपना चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके, आई राइट। प्रियंका मैम, त्रिफला ऑलरेडी सब बता चुके हैं, उसके बारे में आई थिंक
डॉक्टर साहब एक और कॉमन क्वेश्चन आया है, वो मैं आपसे जरूर हाईलाइट पूछना चाहूंगा कि चलते समय सांस फूलना, राइट, आई थिंक ओबेसिटी के तो चैलेंजेस रहते ही हैं, स्टैमिना प्रॉब्लम भी रहता है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब? चलते समय सांस फूल रहा है तो पहले तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, वो कम ना हो, ठीक है ना। तो दूसरी बात, आप रेस्पिरेटरी के स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसके मल्टीपल रीजन हैं, एक बार आप अपना डॉक्टर से डायग्नोज करा के आप स्टार्ट करें उसको। करेक्ट। चलते समय यदि सांस फूल रहा है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन में कमी होगी। करेक्ट। प्रीति मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रीति गुप्ता मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया डायबिटीज में अश्वगंधा लेना चाहिए, तो इसको कब लेना चाहिए? हम मधुनाशनी के साथ बिफोर फूड लेना है कि अश्वगंधा को कब लेना है? मैम अश्वगंधा का कोई टाइम नहीं है लेने का, इट कैन बी टेकन एनी टाइम ऑफ द डे। आप रात को उठ के भी अश्वगंधा ले सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट अश्वगंधा का यही है। ओके ओके। तो यू कैन आइदर कंबाइन विद मधुनाशनी और यू कैन टेक अश्वगंधा इंडिपेंडेंटली एट इवनिंग ऑल्सो। बट अगर कोई मैं अभी फिर से कह रहा हूं, डायबिटीज का आदमी अश्वगंधा के बगैर जीवन जीना ही नहीं चाहिए उसको। ओके जैसे आपने बताया कि मधुनाशनी बिफोर फूड लेना है, तो अलोंग विद बिफोर फूड हम अश्वगंधा 2 टाइम ले सकते हैं, बिल्कुल, गो हेड। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, बट आई थिंक आप अपने क्वेश्चंस रेड रखिए। मीनू के नाम से सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मीनू के नाम से हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। यस सर। माइग्रेन की प्रॉब्लम है वाइफ को काफी, तो उसके लिए आपने बताया है माइग्रेन के लिए जो ब्राह्मी लेनी है, तो कैसे लेनी सर ब्राह्मी? हाइपोथायराइड में ब्राह्मी मैडम आप सुबह अपनी जो थायराइड की जो गोली है उसके 15-20 मिनट बाद एक गोली ले सकते हैं पानी के साथ। All right, and Dolly Sachin, sir, please, you can unmute yourself. Yes, sir. सर थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया है, तो कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं इसमें? थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया है तो आप अपना थायरोनॉम ले रहे होंगे सुबह एवरीडे। जी जी। हाँ, तो आप साथ में त्रिफला को जोड़िए, बिकॉज उसमें ब्राह्मी का कोई रोल नहीं। जब थायराइड हार्मोन ग्लैंड ही नहीं है तो ब्राह्मी इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आप त्रिफला का जोड़िए अपने साथ। ठीक है, थैंक यू। सो लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं। एंड उर्वशी मैम यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। जी मैम, यू कैन अनम्यूट मैम, आप बटन। यस मैम। Hello doctor, for acidity and ulcers what is the best combination? मैम अल्सर्स कहाँ पर हैं? Stomach में, पेट में। Stomach also. अभी Stomach है and mouth also, for mouth ulcers also. So there are 2 reasons for it. Either you're taking bad food or you are under a lot of stress. Okay. Right? तो दोनों से स्टमक में और माउथ में अल्सर्स होते हैं। तो आपको मैं पहले बात बता दूं, as such if you're not consulted an Ayurvedic doctor yet, it is bad for you. दूसरी बात स्टमक के लिए जो त्रिफला है बेसिकली वो अल्सर्स के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि आंवला ठंडा है तो आप उसमें उसको ले सकते हैं। लेकिन आप इसमें, आप कहाँ से बोल रहे हैं? From Coimbatore. Okay, calling from Coimbatore. Yeah. तो बेसिकली मैडम आपको जान के हैरानी होगी, इफ यू आर कॉलिंग फ्रॉम कोयम्बटूर यू मस्ट बी टेकिंग रेगुलर राइस। या करेक्ट। यूजुअली हम डॉक्टर्स लोग राइस को मना करते हैं अल्सर्स में। ओके। एंड द अदर थिंग इज द 3 things which help reduce ulceration is coconut water, which is abundantly available at your place. Okay. Second is chilled milk. Okay. Right? And third is जो बिस्लरी का सोडा आता है ना, खारा सोडा, विस्की वाला सोडा। हाँ। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये रेगुलर अल्सरेशंस को बेटर रखती हैं। ओके। और आप त्रिफला का सेवन करिए, बट माय सजेशन टू यू शुड गो एंड कंसल्ट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज अल्सरेशंस में इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। Thank you. So, Dr. Saab, this is what I called the power of a
राइट एक्सपर्ट जिनसे हम जानना चाहेंगे। एंड लास्ट टू प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट, आई एम रियली सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम इस चीज को कर रहा हूँ। सो नितेश शर्मा जी, आप प्लीज कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। थैंक यू सिद्धार्थ जी। गुड इवनिंग सर। सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं वेरिकोज वेन्स के लिए कुछ सजेशन चाह रहा था, क्योंकि एक बार उनका वेरिकोज का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन वो दोबारा फिर से उनको वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है पैरों में। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम अपने यहाँ से? सर, पहली बात, वेरिकोज वेन्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ऑपरेशन होने के बावजूद भी उनको फिर से आ गया, इसका मतलब आपको बता रहा है कि ट्रीटमेंट नहीं है। वेरिकोज वेन्स में जो वेन्स फूल जाती हैं, वो एक दिखावे के लिए आप उसको समझ के चलिए, कोई उसको ज्यादा टेंशन ना ले। यदि लेकिन दर्द हो रही है, साथ में खारिश बहुत ज्यादा होती है, उसका ट्रीटमेंट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। बट वेरिकोज वेन्स का जो नाड़ियों का उभार है, वो सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर से निकल के आना शुरू हो जाएगा। यूजुअली देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन्स। ओके, सो यस, लास्ट वन क्वेश्चन आई थिंक हमें ले लेना चाहिए यहाँ पे। एंड आई कैन सी, ओके अभिषेक सर, ओवर टू यू। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अभिषेक जी। अभिषेक। गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर साहब, मेरे को साइनस के बारे में पूछना था। क्रोनिक साइनस जैसे है, जैसे ईयर पूरा क्लोज है या नोज भी पूरा बंद रहता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है साइनस का। आज सुबह से मैं 3 मरीजों को दिल्ली साइनस की दवाई भेज चुका हूँ। तो ये एक्चुअली वो एरिया ऐसा है कि लोगों को वहां पर एलर्जिक साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, बोलिए। तो साइनस का मेरे को भी इशू है। अब लेफ्ट ईयर में पूरा वो कहते हैं कि पूरा बंद हो चुका है वेन्स, जो आपका नोज से ईयर को कनेक्ट होता है, और लेफ्ट नोज पूरा बंद ही रहता है डॉक्टर साहब, वो कंटिन्यूस। इससे बेटर यही है कि आप अपना प्रॉपर अपना कंसल्ट करें। लेकिन मीनवाइल ना, आप अपना सुबह जो रात को मैंने आपको घी डालने को बोला है, उसका सेवन करें। और जो दूध का नुस्खा मैंने बताया है आपको, अगर 20-30 पैसे भी उससे आराम आता है, अगर 20-30% भी आराम आता है, देन जस्ट कॉल एंड कंसल्ट मी। ठीक है सर, मैं आपको कंसल्ट करता हूँ सर, नंबर लेके सिद्धार्थ से। ठीक है सर। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। एंड निर्मल सिंह सर, ओवर टू यू। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नमनेस, हाथों में नमनेस है, उसके लिए क्या लेना चाहिए? हेलो निर्मल सिंह जी, 1 मिनट वेट कीजिए। 10 मिनट के बाद फोन करना। हाँ जी। ये लोगों ने एमवे से अभी फोन करना शुरू कर दिया। जी 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 जी, सब ओवर टू यू। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथों में अगर नमनेस है तो उसके लिए क्या लेना है? सर, हाथों में नमनेस है तो बहुत, ये आप चेक करवाइए, ये सर्वाइकल का इशू भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं यहाँ से बैठा तो नहीं पता लगा सकता नमनेस क्यों हो रही है, बट आप अश्वगंधा स्टार्ट कर सकते हैं बेझिझक। All right, and thank you so much, Doctor Saab. Thank you so much for your great time. And I think ये जितना बड़ा हम इस टॉक शो को लेके जा सकते हैं, डेफिनेटली हम इसे बहुत देर तक चला सकते हैं। बट आई थिंक हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, जो आज के पूरे इंटरवेंशन की तरफ से हमें जो अंडरस्टैंडिंग आई है, राइट सप्लीमेंटेशन, राइट टाइमिंग, और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये ही आज का मेन जो हम कह सकते हैं, पूरा जो मैं कंक्रीट व्यू बताऊंगा तो वो यही आप सभी के लिए। सही सप्लीमेंटेशन लीजिए। डॉक्टर साहब ने आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया है। हमारे इंटरवेंशंस की तरफ से भी, एमवे मार्केटिंग की तरफ से आपको बहुत सारे इंटरवेंशंस होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज होती है। बट डॉक्टर साहब ने जो आपकी प्रॉब्लम, जो कि आपकी कस्टमर्स, क्योंकि आज यहाँ पे आप एज अ कंज्यूमर जुड़े हैं, राइट, बट आप एक अच्छे कस्टमर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे रिटेलर भी बन सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये सारी प्रॉब्लम जो आज आपने यहाँ पर सुनी है, इस प्रोग्राम के माध्यम से समझी है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स कितने सारे लोगों को जरूर होगी, राइट। जैसा कि आज हमारे साथ यहाँ पे गाजियाबाद से जुड़े थे अभिषेक जी, राइट, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि उन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, राइट। और ऐसे पंजाब से लोग जुड़े हैं यहाँ पर, एंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। तो आई कैन सी देयर आर अ ह्यूज स्कोप, राइट, जहां पे आप बहुत सारे लोगों को सही सप्लीमेंटेशन के बारे में बता सकते हैं, सही प्रोडक्ट को गाइड कर सकते हैं, और उससे भी पहली जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने लिए सही सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। सो नीलम मैम, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे कंसर्न रेज किया बार बार
कि फास्ट रिकवरी, कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जरूरी है आपकी बॉडी में राइट कैल्शियम अमाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ प्रोटीन की आप हर रोज कंजम्पशन करें तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। सो यहाँ पे कुछ all right, so with this I would like to thanks everyone and I can see there are some messages and also यदि किसी के आंसर यहाँ पे हम नहीं दे पाए हैं राइट, तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न मैंने यूट्यूब से पिक किए हैं, तो आई थिंक दिस विल हैपन और ये हो भी जाता है, बट नो इश्यूज, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं एंड हम आपके साथ बहुत सारी नई नई इंटरवेंशंस को लेकर आएंगे। हम डॉक्टर साहब को फिर से लेकर आएंगे आप सभी के बीच में जहाँ पे आप अपने प्रश्न को आंसर कर सकेंगे एंड मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे एंड विद दिस आई वुड लाइक टू सबसे पहले वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर गौहर वत्स्यान जिनका समय उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े एंड बहुत सारे लोगों को गाइड किया एंड ऑल्सो आप सभी का, क्योंकि इस समय ना सिर्फ हमने यहाँ पर जूम पे बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया है बट ऑल्सो यूट्यूब पे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं राइट। तो मैं आपके साथ यहाँ पर अपना नंबर जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस हुए हैं यहाँ पे आंसर ना करने की वजह से एंड ट्रस्ट मी, इसी देखिए ये एक बड़ा मंच है और इस बड़े मंच से मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि यदि यहाँ पे इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं तो अक्सर हो जाता है कि कई बार प्रश्न मिस भी हो जाए, तो कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मैं नहीं चाहता था यहाँ पे हाईलाइट करना, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड हम ऐसे प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करें एंड साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने जितने भी कस्टमर्स आपके साथ जुड़े होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स आपके जुड़े होते हैं उनके साथ डायरेक्टली हर रोज कनेक्ट रखें ताकि उनकी जो भी क्वेरीज है आप हम तक पहुंचाएं। हम डॉक्टर साहब के जरिए उन सभी क्वेरीज को आपको आंसर करेंगे एंड जो भी क्वेरीज अनआंसर्ड रहेंगी उनको हम अगले प्रोग्राम में आपकी क्वेरीज को हाईलाइट करेंगे। सो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड मैं जस्ट 1 मिनट में आपके साथ यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ सो दैट जिन्हें कोई भी क्वेरी यहाँ पे है राइट, अनआंसर्ड क्वेरी रह गई है एंड डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप पे मुझे करें। ऑल राइट, सो मैंने अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया। मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 9555713556। आई रिपीट 9555713556 और ये नंबर मैं आप सभी को इसीलिए, बहुत सारे लोगों का उसमें नंबर ऑलरेडी है राइट एंड बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते भी है, अच्छे रिलेशंस भी हमारे हैं एंड हम बहुत सारे इंटरवेंशंस भी आपके लिए करते हैं। सो ट्रस्ट मी ये सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे एंड हम ऐसे प्रोग्राम्स को और आपके लिए लेकर आएंगे एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस प्रोग्राम हियर ओनली। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स पे आप अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, अपनी फीडबैक्स मेंशन कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़े रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना न्यूट्रिशन सही समय में लीजिए, बहुत जरूरी है एंड साथ ही साथ अपना अच्छे खाना, राइट न्यूट्रिशन विद राइट सप्लीमेंटेशन आपको हेल्प करेगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए राइट। तो विद दिस थैंक यू सो मच एंड किरण मैम, यदि आपको कोई पर्सनल यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेरीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग दिस इंटरवेंशन। थैंक्स अ लॉट।